जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है क्योंकि कुछ पोस्ट अनाउंस हुई थी कुछ अर्सा पहले पीएफएसए की, पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी की। उसमें फार्मासिस्ट कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल थे और उसके अलावा भी जो डिफरेंट पोस्ट थी जिसमें काफ़ी लोग जो थे वो उस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं आउट ऑफ देयर क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस जो उसमें रिक्वायर्ड था। अब हम वेट कर रहे थे कि उसमें पेपर पैटर्न किस तरह होगा और बहुत सारे लोग ये मुझसे पूछ रहे थे कि हमने तैयारी कैसे करनी है। मैं आपको ये बता दूं कि पंजाब फॉरेंसिक साइंस एजेंसी है, सीड्स एंड डिफरेंट्स उसके ऊपर रिक्रूटमेंट होनी है। तो जो टेस्ट होगा वो भी उस सीड स्पेसिफिक होगा, पहली बात। और जो उसके कंटेंट्स होंगे वो भी कुछ कुछ कंटेंट्स सिमिलर होंगे जो कि सारी पोस्ट के लिए सिमिलर होंगे। फॉर एग्जांपल आपका इंग्लिश है, कॉम्प्रिहेंशन है, वोकेबलरी है, या आपकी एनालिटिकल है, या आपकी आईक्यू है, और इंग्लिश, इस्लामियात, इस तरह की कुछ चीज़ें हैं जो कि कॉमन होंगी। और उसके अलावा कुछ चीज़ें डिफ़र करेंगी हर पोस्ट की, ठीक है। तो ये आपने अच्छे से समझना है। आगे मैं वीडियो के अंदर ये सारा हर पोस्ट की जो कंटेंट्स हैं उनका और उसके साथ उसकी परसेंटेज वेटेज दे रहा हूँ और आपको हर वेटेज के साथ समझाऊंगा कि आपने तैयारी किस तरह से करनी है। लेकिन आप ये समझ लें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कुछ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं वो बहुत रेयर आती हैं और ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो वंस इन अ लाइफ टाइम काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं। अगर तो आप कंप्लीटली इंटरेस्टेड हैं इसको अप्लाई करने में, या आपने अप्लाई कर दिया है और उसकी तैयारी करके पेपर पास करने में इंटरेस्टेड हैं, तो आपने हाफ हार्टेडली तैयारी नहीं करनी, आपने होल हार्टेडली तैयारी करनी है। ये नहीं करना कि आप गिव अप कर जाएं। मतलब आपने प्रिपरेशन के फेज़ को पहले स्टार्ट करना है, फिर इसको आगे लेके चलना है। इसके मुकाबले में जो लोग प्रिपरेशन के फेज़ को पहले तो लेट स्टार्ट करेंगे, फिर स्टार्ट करेंगे और बीच में गिव अप कर जाएंगे, वो इन लोगों से बहुत पीछे रह जाएंगे। जिसकी वजह से ये लोग जिन्होंने होल हार्टेडली तैयारी की है और डिफरेंट टॉपिक्स को डिफरेंट जगह से लेकर तैयारी की है वो आगे निकल जाएंगे। अब जब तैयारी करनी है आपने, तो आपने ये देखना है कि आपने कौन सा मटेरियल कहाँ से लेना है, ठीक है। एक सोर्स तो नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल आपने इंग्लिश पढ़नी है, कॉम्प्रिहेंशन, वोकेबलरी, वो कहीं एक सोर्स से होगा। आईक्यू अगर आपने देखा है तो वो किसी और सोर्स से होगा। जनरल नॉलेज है तो वो किसी और सोर्स से होगा। और इस तरह से इस्लामियत है किसी सोर्स से होगा, स्टैट्स है किसी सोर्स से होगा। अब इसमें एक अच्छी चीज़ जो हुई वो ये कि कुछ अर्सा पहले एडमिन ऑफिसर और प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की जो सीट्स अनाउंस हुई उसमें मैंने एक बुक लिखी। अब उस बुक में मैंने कुछ टॉपिक्स को टॉपिक वाइज अरेंज किया, ठीक है। फॉर एग्जांपल आईक्यू का मैंने एक अलहदा पोर्शन बनाया, उसमें आईक्यू की जो थी क्वेश्चंस की डिस्ट्रीब्यूशन की। उसके बाद एनालिटिकल रीजनिंग और ये सारी उसकी मैंने अलहदा से की। इंग्लिश का पोर्शन मैंने अलहदा बनाया। जनरल नॉलेज है उसका कुछ पोर्शन, इस तरह से उसको एक बुक में मैंने कंपाइल किया। तो ये जो पीएफएसए का जो अनाउंस हुई सीट्स, उसकी जो कंटेंट वेटेज जो है हमारे सामने आया, उसमें ये इस तरह के पोर्शन थे। तो उसमें से आपको जो फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड की जो बुक है उधर से एक तो आपको मदद मिल जाएगी फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड की। दूसरा एक अच्छी बात ये हुई कि जो फार्मा एसिड थी और जिससे बहुत सारे लोगों ने अपना खैबर पख्तूनख्वा पब्लिक सर्विस कमीशन, सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन और इस तरह से डिफरेंट कमीशंस के एग्ज़ाम्स के लिए, एनटीएस के लिए और बाकी टेस्ट के लिए तैयारी की और वहाँ से पास भी हुए। उस बुक के अंदर आपको कुछ सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, जैसे फार्मास्यूटिक्स मिल जाएगा, आपको टेक्नोलॉजी मिल जाएगी, बायोकेमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इस तरह के सब्जेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। और वो भी वो सब्जेक्ट्स मिलेंगे जो एचईसी के सिलेबस के मुताबिक और टॉपिक वाइज मिलेंगे। ये नहीं हुआ कि आप इकट्ठे एमसीक्यूज है वो, तो आप वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। इसका मतलब अभी तक आपने क्या करना है, आपने सोर्स ढूंढना है इंग्लिश का, जैसे आपको बुक मिल गई फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड की, साथ आपको ऑनलाइन सोर्स इंग्लिश का लेंगे, आप यूट्यूब की वीडियोस देखेंगे, आप अपनी कोई भी बुक ले लेंगे इंग्लिश की, वहाँ से बेसिक वहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। फिर आपने आईक्यू को देखना है, तो आपने आईक्यू के लिए ऑनलाइन प्रैक्टिस करनी है, यूट्यूब की वीडियोज़ देखनी है, फार्मेसी एग्ज़ाम गाइड की बुक ले लें और उसके सारे क्वेश्चन जो निकाल के मैंने उसमें डाले थे आपने उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है, ताकि जब आप पेपर में बैठें तो कई लोगों से ज़्यादा आप आगे हों, ठीक है, क्योंकि आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी। उसके बाद आपका जनरल नॉलेज है उसकी बुक से प्रैक्टिस करें, ठीक है। ऑनलाइन प्रैक्टिस कर सकते हैं, या फिर अगर आपने जनरल नॉलेज की बुक लेनी है तो बहुत बड़ी बुक है, हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, इस तरह की, लेकिन उसमें बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो आपने कुछ जनरल नॉलेज और उसकी देखें, करंट अफेयर्स वगैरह उसमें आ जाते हैं। अच्छा, उसके बाद आपने फार्मासिस्ट से फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स और बायोकेमिस्ट्री, फिर फार्मास्यूटिक्स के अंदर चूंकि खाली फार्मास्यूटिक्स तो नहीं होता, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री भी हो सकता है, फार्मास्यूटिक्स के अंदर फार्मास्यूटिकल बायोकेमिस्ट्री होता है, फार्मास्यूटिकल जो आपकी डोजेज फॉर्म्स वगैरह वो भी आ सकते हैं। उसके बाद आपकी
बायोफार्मास्यूटिक्स का एक बहुत बड़ा टॉपिक है, वो आ सकता है। तो आपने कोई लूप होल नहीं छोड़ना, ठीक है, आपने तुक्के पे नहीं रहना। कई लोग जो इस अपॉर्चुनिटी को ज़ाया कर देते हैं वो इसलिए क्योंकि वो कहते हैं हमें एक सोर्स मिले तो वहाँ से। तो आपने देखना है कि इंग्लिश का मुझे कहाँ से मिल रहा है, आईक्यू कहाँ से मिल रहा है, मुझे एनालिटिकल रीजनिंग कहाँ से मिल रही है, इस्लामियत मुझे कहाँ से मिल रहा है। उसके बाद आपको फार्मास्यूटिक्स फार्मासिस्ट से मिल रहा है, फार्माकोलॉजी फार्मासिस्ट से मिल रही है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मासिस्ट से मिल रही है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री फार्मासिस्ट से मिल रही है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि आपने फार्मेसी एग्जाम गाइड, एडमिन ऑफिसर, प्रोक्योरमेंट ऑफिसर से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। काफ़ी चीज़ें आपको जो फार्मेसी बेस्ड टॉपिक्स हैं उसकी आप फार्मासिस्ट से मिल जाएंगी। आपको कुछ चीज़ें यूट्यूब से मिल जाएंगी। कुछ आपके साथ मैं एक ड्राइव शेयर करूँगा जिसमें आपको केमिस्ट्री की, फॉरेंसिक की और ये बुक्स मिल जाएंगी जिसके अंदर से आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये एक कॉम्बिनेशन ऑफ थिंग्स होगी या सोर्सेज होगा कॉम्बिनेशन जिससे आपने तैयारी करनी है। अब ये जो कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज से तैयारी कर रहे होंगे ये इन लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे जो कि किसी एक आध चीज़ पे मुनहसर होंगे या एक आध गाइडलाइन पे रहेंगे या फिर वो हाफ हार्टेडली तैयारी करेंगे। जब आपने ये कॉम्बिनेशन ऑफ सोर्सेज को इकट्ठा कर लेना है, ठीक है, ये सारे सोर्सेज को यानी ड्राइव लिंक को, फार्मा एसेट को, फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक को, उसके बाद आपने यूट्यूब के सोर्सेज देखते रहने, वो डे टू डे पे आपने वो करने प्रैक्टिस। फिर आपने जो बुक्स ऑनलाइन निकालनी है, फिर आपने गूगल स्कॉलर से टॉपिक्स निकाल सकते हैं। फिर आपने गूगल से ऑनलाइन PDF आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे कुछ तैयार रेडी, तो आपने वो निकालने हैं। आपको इसने फोल्डर में आपने इकट्ठे कर लेना है और फिर आपने अपने आप को आपने डिस्कनेक्ट कर लेना है सबसे, ठीक है। यानी कि आपने घर बैठ के आराम से स्केड्यूल बनाना है और तैयारी करनी है कि मैंने ये चीज़ कवर के लिए टिक मार्क कर देना है। जो आपने तैयारी करनी है, आपने फॉर एग्जांपल आपके पास एक टॉपिक आ गया, आपने उसको तैयारी की, ठीक है। कुछ तैयारी आप CPR की बुक से भी कर सकते हैं, फार्मास्यूटिक्स की, ठीक है, कॉम्प्रिहेंसिव फार्मेसी रिव्यू की, और साथ फिर आपने फार्मासिस्ट की प्रैक्टिस कर सकते हैं उससे। तो आपने अंडरलाइन कर लेना है, MCQ बना लेने हैं, कोई भी ऑनलाइन सोर्सेज है या उसके प्रिंट निकालनी है, MCQ बना लेने हैं, आपने पढ़ना है। फिर अगले दिन जो पढ़ना है आपने पिछले वाले को एक बार दोबारा गो थ्रू करना है। यानी फॉर एग्जाम्पल आपने पहले 4 पेज 8 पेज पढ़े एक दिन में, तो आपने अगले दिन पहले पिछले 10 पेज 8 पेज पढ़ने हैं, फिर अगला 10 पेज पढ़ने हैं। तीसरे दिन आपने पिछले 20 पेज पढ़ने हैं, चौथे दिन आपने पिछले 30 पेज पढ़ने हैं। इसका मतलब ये होता है कि आपने स्टडी को कैरी फॉरवर्ड करना है, साथ लेके चलना है। तो आप क्या होंगे, बाकी लोगों से आप आगे होंगे। जो बाकी लोग हैं जिन्हें हाफ हार्टेडली तैयारी की है वो शुरू के 10-20 पेजेस को भूल चुके होंगे जब वो 8वें 10वें दिन जाएंगे, जबकि उसके मुकाबले में आप जब पेपर में बैठेंगे तो आप शुरू के पेजेस, दरमियान के, एंड के एक रिलेट भी कर सकते हैं। जब आपके सामने एक ओपन क्वेश्चन आएगा तो आप शुरू की चीज़ को एंड की चीज़ से रिलेट भी कर सकते हैं और आप फिर एनालिसिस कर सकते हैं दिमाग में, और फिर आप पेपर पे आंसर को टिक कर सकते हैं। इससे क्या होता है, जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो आप जो होते हैं आपकी टाइम मैनेजमेंट जो होती है वो अच्छी होती है, और ये नहीं होता कि यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, ये नहीं होता। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं तो कॉन्फिडेंस की बेस पे हमेशा याद रखें 5, 10, 8, 7 जो MCQs होते हैं जो गलत हो सकते हैं प्रोबेबिलिटी, वो आप इस कॉन्फिडेंस की बेस के ऊपर अपने जो आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस होता है कि यार मुझे ये सारे आते हैं, तो आप एनालिसिस अच्छा कर सकते हैं और उसकी बेस पे ये प्रोबेबिलिटी होती है कि आप इस तरफ ये क्वेश्चंस भी ठीक करो। तो ये एक बहुत स्मार्ट जो स्टडी आपको करनी पड़ेगी, और स्मार्टली यू हैव टू बी 2 स्टेप्स अहेड ऑफ अदर पीपल हु आर ऑल्सो इन द गेम, ठीक है। और इसके ऊपर मज़ीद भी टिप्स मैं आपको देता रहूँगा, आपके जो भी क्वेश्चन होंगे उनको एड्रेस करूँगा। अभी हम चलते हैं कि आप ये देखें कि किस तरह से ये सब्जेक्ट्स की जो कॉम्पोजिशन है, डिवीजन है, वेटेजेस के हिसाब से वो क्या है। एक एक पोस्ट को देखो और आपने सारी पोस्ट को देखना है, तब आपको पता चलेगा कि इसमें मैंने क्या बताया हुआ है। जी, सबसे पहली जो PFSA की जो सीट है वो है फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट DNA एंड सीरोलॉजी। इसकी डिवीजन इस तरह से है कि 100% का जो 100 मार्क्स का जो भी पेपर होगा, इसमें सबसे पहले इंग्लिश ग्रामर है, वोकैबलरी एंड कॉम्प्रीहेंशन। उसमें ग्रामर, वोकैबलरी और कॉम्प्रीहेंशन के 20% उसमें से होंगे क्वेश्चंस। एनालिटिकल रीजनिंग है 10%, इसकी आपको डिफरेंट बुक्स मिल जाएंगी। नहीं तो मैंने जो फार्मेसी एग्जाम गाइड बनाई थी उसके अंदर एनालिटिकल रीजनिंग का अलग पोर्शन है। IQ का 10% है। फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो बुक मेरी है उसके अंदर IQ का अलग पोर्शन है, वो आपको मिल जाएगा, यानी कि आप उसमें से तैयारी कर सकते हैं या फिर ऑनलाइन या इधर उधर से आप पढ़ सकते हैं। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी जो है, इसका सब्जेक्ट जो है बायोटेक्नोलॉजी का, उधर से आप पढ़ सकते हैं। और बायोकेमिकल टेक्निक्स हैं,
बायोकेमिस्ट्री है 10%, इसमें जेनेटिक्स है, पॉपुलेशन जेनेटिक्स है, जनरल नॉलेज है, जीके। ये फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो बुक है मेरी 5% उधर से आप ये पढ़ सकते हैं। इस्लामियात और एथिक्स है, ये भी आप उसमें से पढ़ सकते हैं। और बायोकेमिस्ट्री जो है ये आप फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो बुक है फार्मा एसिड, उसके अंदर आपको मिल जाएगा बायोटेक्नोलॉजी के हवाले से क्वेश्चंस और बायोकेमिस्ट्री के हवाले से। तो आप फार्मेसी एग्जाम गाइड सिंपल जो मैंने लिखी थी एडमिन ऑफिसर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर के लिए, उसमें से आपको काफ़ी पोर्शन मिल जाएगा, जैसे इंग्लिश का, एनालिटिकल का, आईक्यू का, उसके बाद इस्लामिया, जनरल नॉलेज। तो आपकी काफ़ी जो है परसेंटेज वहाँ से कवर हो जाएगा, MCQs की भी, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की, और बाकी आपका फार्मासिस्ट से हो जाएगा। और जो थोड़ा बहुत रह गया वो आपने ऑनलाइन आपको मटेरियल मिल जाएगा। नेक्स्ट सीट है जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट नारकोटिक्स की। इसके अंदर इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन के 20% क्वेश्चंस आएंगे। ये आपको मिल जाएगा फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो बुक है। मैं वीडियो के नीचे आपको बता दूंगा प्रोसीजर, जैसे आपने वो कहाँ से लेनी है। एनालिटिकल रीजनिंग है, ये भी आपको फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक के अंदर गिवन है। आईक्यू का पोर्शन है, ये भी आपको फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो बुक मैंने लिखी थी उसके अंदर गिवन है। 10% उधर से आएगा। स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशंस एंड 10%, ये आपको ऑनलाइन आप कहीं से भी आप देख सकते हो। स्टैट्स की जैसे नॉर्मल है, मीन, मीडियन, मोड, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये और छोटी इतनी होगी कि आपको बहुत ज़्यादा लेंथी नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली टेस्ट है तो इतनी ज़्यादा लेंथी नहीं होंगी। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री है, ये आपको फार्मा एसिड की बुक में से आसानी से फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री जो है उसके क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स के बहुत आसानी से आपको और बहुत डिटेल के अंदर आपको फार्मा एसिड बुक में से मिलेंगे, और आप उधर से तैयारी करके इसमें से आप पूरे नंबर ले सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री है, ये भी आप फार्मासिस्ट में से देख सकते हैं। फार्मास्यूटिक्स का कंप्लीट फार्मास्यूटिक्स, उसके अंडर बायो फार्मास्यूटिक्स जो है, और सारा कुछ सब्जेक्ट वाइज HEC के सिलेबस के मुताबिक फार्मासिस्ट के लिए सारा फार्मासिस्ट के अंदर गिवन है, वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज का अगेन आप फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो दूसरी बुक है वहाँ से आप पढ़ सकते हैं। इस्लामियत एथिक्स या वहाँ से पढ़ सकते हैं। तीसरी सीट है फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट टॉक्सिकोलॉजी। इसमें 20% फिर आपको जो मेजॉरिटी आ रही है वो इंग्लिश में से आ रही है। ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन ये आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं, बुक में से पढ़ सकते हैं। एनालिटिकल रीजनिंग 10% इसमें से आएगा। फिर आप ये जो है ये पढ़ सकते हैं फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक में से 10%। फिर IQ में से ये आप फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक से पढ़ सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ये फार्मा एसिड जो है उस बुक के अंदर गिवन है। अप्लाइड केमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोलॉजी एंड थेरेप्यूटिक्स, इनके 10% है। और ये सारा आप फार्मा एसिड की बुक जो है उससे डिटेल के अंदर तैयारी कर सकते हैं। जनरल नॉलेज, इस्लामियत जो है ये आप ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं। फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो बुक मैंने एडमिन ऑफिसर उसके लिए लिखी है उसके अंदर गिवन है। यानी कि अभी आप मेजर 2 बुक्स पे फोकस कर रहे हैं और थोड़ा सा मटीरियल जो बिल्कुल ऑनलाइन आप देख रहे हैं। उसके बाद फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट ट्रेस केमिस्ट्री, इसमें 20% अगेन इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन, तो ये आप कवर कर सकते हैं। ये ऑनलाइन भी कवर कर सकते हैं आप। एनालिटिकल रीजनिंग, IQ या फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक से बआसानी प्रैक्टिस कर सकते हैं डिटेल के अंदर। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल केमिस्ट्री, ठीक है, ये आपको मिल जाएगी फार्मासिस्ट के अंदर से। इसमें आप देख लें एनालिटिकल केमिस्ट्री या ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसमें 10% और एनालिटिकल का 20% पोर्शन है। ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं इसको। और जो बुक्स होंगी कुछ वो आपको मैं ड्राइव वीडियो के एंड पे शेयर कर दूंगा। फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री 10% है। जनरल नॉलेज और इस्लामियत एथिक्स, ठीक है, ये आप फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक से देख सकते हैं और साथ ऑनलाइन आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और जो मैं ड्राइव शेयर करूँगा आप उसमें जैसी बुक का नाम लिखेंगे या सर्च करेंगे टॉपिक को तो वो वहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट फायर आर्म्स एंड टूल मार्क्स, इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन 20%, एनालिटिकल रीजनिंग 10% है। IQ 10%, अगेन फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक से। क्लासिकल मैकेनिक्स है, फिजिक्स है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस है। अब इसमें जो फिजिक्स है ना, बेसिक फिजिक्स, ठीक है, 20% है। या आप कोई भी फिजिक्स की बुक ले सकते हैं और वहाँ से आप इसके MCQs को या फिर इसके जो 1 लाइनर ऑब्जेक्टिव है इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें 20% मेजर पोर्शन वो कवर हो जाएगा इंग्लिश का, तो ये 40% तो यहीं पे कवर हो जाएगा। फिर उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस 10%, मेटल मशीनिंग प्रोसेसेस 10%, जनरल नॉलेज, इस्लामिक एथिक्स, ये आपकी फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो एडमिन ऑफिसर वाली प्रोक्योरमेंट वाली बुक लिखी थी और लोगों ने बहुत उसको यूज़ किया था, रिस्पॉन्स अच्छा था, उस बुक से आप इसको कवर कर सकते हैं। उसके बाद 6th पोस्ट थी फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट लेटेंट फिंगरप्रिंट। फिर वही 20% इंग्लिश, ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन है। एनालिटिकल रीजनिंग, IQ,
जो है इसको मिला के 20% है। फार्मेसी एग्जाम गाइड की एडमिन ऑफिसर प्रोक्योरमेंट वाली बुक्स आप ये देख सकते हैं। एनालिटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, अप्लाइड केमिस्ट्री, और ये जो है इसमें 10% है। तो ये आप केमिस्ट्री की 2-3 बुक्स को कंबाइन करके आप देख सकते हैं। उसमें बेसिक केमिस्ट्री को देख सकते हैं, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको आप आराम से फार्मेसिस्ट आपके पास होगी बुक, उसमें से देख सकते हैं। जनरल नॉलेज अगेन वही इस्लामिक एथिक्स, ये आप ऑनलाइन भी देख सकते हैं जीके की। और आपको मैं बताऊं पाक एमसीक्यूज़ की वेबसाइट है, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं, और फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक से तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसके बाद 7th पे है फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्वेश्चन डॉक्यूमेंट है। इसमें 20% जो है इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन से है, 10% एनालिटिकल रीजनिंग है, आईक्यू जो है 10% है। इसका मतलब आप ये फार्मेसी एग्जाम गाइड फॉर एडमिन ऑफिसर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर जो लिखी थी बुक, उसमें अलग-अलग पोर्शन जो बनाए हुए हैं आईक्यू के, रीजनिंग के, उसमें से पोर्शन इसका कवर कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एनालिटिकल की टेक्निक्स, एनालिटिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसके 10% है। ये आप कर सकते हैं, ऑनलाइन भी कर सकते हैं, जो मैं आपके साथ ड्राइव शेयर करूंगा वहाँ से भी कर सकते हैं। फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो फार्मासिस्ट की बुक्स में से इसके MCQ निकाल सकते हैं हम। और जनरल नॉलेज है, ये फिर आप जीके पढ़ सकते हैं, कोई भी जीके की बुक हो जाए, या फिर हु इज़ हु एंड व्हाट इज़ व्हाट, उस बुक से पढ़ सकते हैं। या फिर आप को जो मैं ड्राइव शेयर करूँगा उसमें जीके की जो बुक है वहाँ से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप फार्मेसी एग्जाम गाइड बुक से देख सकते हैं। इस्लामिक और एथिक्स है 5%। उसके बाद आ जाती है 8 पे फॉरेंसिक साइंटिस्ट पॉलीग्राफ। इसके अंदर फिर 20% मेजॉरिटी इसकी इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन, फिर आईक्यू, एनालिटिकल रीजनिंग, फार्मेसी एग्जाम गाइड्स आप देख सकते हैं। एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी, न्यूरोलॉजिकल बिहेवियर, बेसिस ऑफ बिहेवियर, क्लिनिकल साइकोलॉजी, ये आप देख सकते हैं। आपको ऑनलाइन बुक्स भी मिल जाएंगी। जब आप गूगल करते हो तो आपको वेरियस बुक्स गूगल स्कॉलर पे भी मिल जाती हैं, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आपको मिल जाएंगे, आप PDF में डाउनलोड कर सकते हैं। तो आपको बहुत ज़्यादा इधर उधर जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद सोशल साइकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड पैथोफिजियोलॉजी, जनरल नॉलेज, इस्लामिक एथिक्स 5% का। फॉरेंसिक साइंटिस्ट पैथोलॉजी एंड हिस्टोलॉजी, इसका फिर 100 नंबर का पेपर है। और उसके बाद इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन मेजॉरिटी है 20। इसका मतलब ये है कि आपने फोकस जो है इन चीज़ों पे करना है। आईक्यू, एनालिटिकल है, ये फिर आप वही फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक से कर सकते हैं। क्लिनिकल पैथोलॉजी एंड सीरोलॉजी, अब पैथोलॉजी जो है वो आप फार्मा एसिड के अंदर पैथोलॉजी और उसके MCQs डिटेल में HEC के सिलेबस के मुताबिक गिवन है। उसके अलावा भी आप ऑनलाइन लेक्चर ये उधर से कर सकते हैं। एलिमेंट्री एनाटमी एंड माइक्रो टेक्निक्स, ठीक है। एनाटमी जो है ये फार्मा एसिड के अंदर गिवन है बुक के अंदर। हेमाटोलॉजी एंड ब्लड बैंकिंग, हेमाटोलॉजी का ये भी सारा जो चैप्टर है ये गिवन है फार्मा एसिड के अंदर। एलिमेंट्री केमिस्ट्री एंड केमिकल पैथोलॉजी, इंस्ट्रूमेंटल मेथड ऑफ एनालिसिस, ये भी 10% है, ठीक है। फिर जीके इस्लामियत है। तो ये जो है ये आपने टॉपिक्स, अब कई चीज़ें होती हैं उनकी बुक्स होती हैं प्रॉपर, कुछ होती हैं कि बुक्स में से टॉपिक आपने निकालने होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि आप टॉपिक्स कैसे निकाल सकते हैं कि आप फार्मेसी एग्जाम गाइड की फार्मा एसिड बुक ले लें, उधर से टॉपिक्स कुछ निकलेंगे, ठीक है। कुछ परसेंटेज का जो मटेरियल है वो निकल आएगा फार्मेसी एग्जाम गाइड की जो एडमिन या प्रोक्योरमेंट ऑफिसर वाली बुक है वहाँ से निकल आएगा। कुछ आपको पाक MCQs की वेबसाइट है वहाँ से मिल जाएगा। और इस तरह से आपने ऑनलाइन या फिर ड्राइव से आपको कुछ चीज़ें मिल जाएंगी। तो जो जितना बेहतर करेगा उतना वो कामयाब होगा। फिर 10 पे है फॉरेंसिक साइंटिस्ट फोटोग्राफी, ये भी 20% इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन से है, 10% एनालिटिकल रीजनिंग, आईक्यू से 10% है। कंप्यूटर असिस्टेड ग्राफिक डिज़ाइन 10%, इमेज फोटोग्राफी इलस्ट्रेशंस 20%, प्रिंटिंग का 10% है, इंटरैक्टिव डिज़ाइन एंड मूविंग इमेज 10%, जनरल नॉलेज 5%, इस्लामिक एथिक्स 5%। अब ये थोड़ा सब्जेक्ट बेस्ड है, तो ये जिनका जो सब्जेक्ट है जिसमें एलिजिबल है वो इसको बेहतर जानते हैं कि आपने कैसे इसको अपने सब्जेक्ट में से टॉपिक निकालने हैं, और जो बुक्स आपकी रेलिवेंट है उसमें से अपने टॉपिक्स निकाल के, अदरवाइज आपने यूट्यूब का सहारा लेना है, और ऑनलाइन जो आपका स्कॉलर है गूगल स्कॉलर उसका सहारा लेना है, और ऑनलाइन PDF फाइल्स आप ढूंढेंगे आपको मिल जाएगी। तो आपने रिलाई नहीं करना किसी एक बुक या सोर्स पे, मल्टीपल सोर्सेज। फिर आपने 11 है फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट कंप्यूटर फॉरेंसिक। फिर आपका 20% इंग्लिश ग्रामर वोकैबुलरी कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर वोकैबुलरी एंड कॉम्प्रिहेंशन के अंदर से है। एनालिटिकल रीजनिंग, आईक्यू जो आपको फार्मेसी एग्जाम गाइड की एडमिन ऑफिसर प्रोक्योरमेंट ऑफिसर की बुक से मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक जो है वो 10% वहाँ से है। डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन 20%, कंप्यूटर कम्युनिकेशन नेटवर्क 20%, जनरल नॉलेज इस्लामिक एथिक्स जो है ये 5%, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा। उसके बाद 12 है फॉरेंसिक साइंटिस्ट एंड जूनियर फॉरेंसिक साइंटिस्ट क्राइम एंड डेथ सीन इन्वेस्टिगेशन। इसमें 20% आपको इंग्लिश
जो है उसकी ग्रामर, वोकैबुलरी, कॉम्प्रिहेंशन वहाँ से है। एनालिटिकल रीजनिंग, IQ 10% आपको फार्मेसी एग्जाम गाइड की बुक से मिल जाएगा, ऑनलाइन मिल जाएगा। जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बेसिक्स 10%, बायोटेक्नोलॉजी जो है ये 10%, हॉर्टिकल्चर एंड प्रोडक्शन जो है 10%, ऑर्गेनिक बायोकेमिस्ट्री बेसिक्स 10%, फॉरेंसिक DNA टाइपिंग बेसिक्स 10%, जनरल नॉलेज इस्लामिक। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि आपने तैयारी कैसे करना है और किसी इंडिविजुअल पर डिपेंडेंट नहीं रहना, किसी और सोर्स पे नहीं डिपेंडेंट रहना। बाकी लोगों को भी शायद उतना ही पता है जितना आपको पता है, ठीक है। और आपने ये नहीं देखना है कि कोई MPhil स्कॉलर है, कोई PhD स्कॉलर है, किसी ने MPhil कर लिया हुआ है, कोई बहुत सीनियर है, किसी ने मल्टीपल एग्जाम्स दिए हुए हैं, किसी ने PPSC दिया है, FPSC दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है। आपने ये सोचना है कि मैं एक बेशक फ्रेश ग्रेजुएट हूँ या मैं डिसकनेक्टेड हूँ काफ़ी अर्से से, जो भी है, अगर मैं पेपर दे रहा हूँ तो शायद वो एक मैं ही हूँ जिसने सिलेक्ट होना है। जब आप इस कॉन्फिडेंस के साथ जाते हैं तो आपकी प्रिपरेशन का फेस जो होता है वो भी बड़ा स्ट्रांग होता है। तो कोशिश करें कि अपने ऊपर सेल्फ बिलीफ रखें, और जब आप सिलेक्ट हो देन यू बिकम द सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन फॉर द पीपल अराउंड, जो शायद आपको उस वक्त देखेंगे जैसे आप किसी को एज अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन या इंस्पिरेशन देखते हैं। इस वीडियो के साथ इजाज़त चाहूँगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा, ताकि जो एस्पायरिंग कैंडिडेट्स हैं उन तक ये मैसेज पहुँच जाए। शुक्रिया।